जय जिनेंद्र आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नलिनी। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तपचक्रेश्वरी उत्तर प्रभाविका महासती श्री मोहन मालाजी महाराज साहेब की सुशिष्या आयम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहेब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहब ने अपने प्रवचनों में महापुरुषों को अपने आंगन में कैसे बुलाए इसके बारे में बताया। तो आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिंद से। समय समय पर धरती का भाग्य बदलता है, पुण्य बदलता है। उस समय उस धरती का पुण्य उत्कृष्ट रूप में था जब तीर्थंकर विचरण करते थे। आज उस धरती का पुण्य क्षीण हो गया। और पुण्य क्षीण करने वाला कौन होता है? इंसान की मानसिकता, इंसान के क्रियाकलाप। आप अपने घर को पुण्यशाली बना सकते हैं। आप अपने घर के आंगन को सौभाग्यशाली बना सकते हैं। आप अपने घर के आंगन को कैसे धर्म आराधना से, अपने आचार व्यवहार से, अपनी मर्यादाओं से अपने घर के आंगन को सुंदर बना सकते हैं। आपके जीवन का आप आचार भ्रष्ट हो गए, आप अपनी मर्यादाओं से विचलित हो गए, मर्यादा भ्रष्ट हो गए, तो उस धरती का जो पुण्य लुप्त होकर पाप उदय हो जाता है। तो आदिनाथ भगवान के समय में उस धरती का पुण्य इतना खिला हुआ था, इतना सौभाग्य था कि वहां पर कल्प वृक्ष थे। धीरे धीरे धरती का पुण्य सिमटने लगा, सौभाग्य खत्म होने लगा। और जो कल्प वृक्ष थे उनकी ताकत, इंसान की इच्छाएं बढ़ने लगी और कल्प वृक्ष उतना देने में समर्थ नहीं थे। ऐसा होने लगा धीरे धीरे। तो उस समय आदिनाथ भगवान का जन्म होता है। और आदिनाथ भगवान का जन्म होता है जब वो युवा अवस्था में आते हैं तो वो देखते हैं कि त्राही त्राही है, कल्प वृक्षों से उतनी जितनी इंसान की मांग है उतना नहीं हो पा रहा, त्राही त्राही मची हुई है। तो उन्होंने सबको इकट्ठा करके बोला कि अब तुम्हें श्रम करने की जरूरत है, अब तुम्हें पुरुषार्थ करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। तो उन्होंने 3 चीजें सिखाई, असी, मसी और कृषि। असी मतलब, असी किसको कहते हैं? जितनी तरह के बर्तन बनाना, जितनी तरह के हथियार बनाना, जितनी तरह के ये बाहर की चीजें थी, मकान बनाना, ये सब चीजें उन्होंने सिखाई। परिवार की में कैसे रहना है। और असी तलवार को भी कहते हैं कि किस तरह से शस्त्र चलाना है, कैसे शस्त्रों का निर्माण करना है। मसी, मसी किसको कहते हैं? शाही आदि लेखन कार्य जिसमें सारा आ जाता है, पढ़ना और लिखना, ये मसी के अंतर्गत आया। और कृषि, धरती में कैसे हल चलाना है, कैसे बीज डालना है, कैसे वो पौधा बनेगा, कैसे उस पौधे को पकने के बाद, फसल पकने के बाद काटना है, छानना है, बिनना है, उसका आटा बनाना है, फिर किस प्रकार पकाना है, रोटी बनानी है। यानी 72 कलाएं पुरुषों की और 64 कला स्त्रियों की। ये सारी किसने सिखाई? ऋषभ देव कुमार ने। कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रस्पित मुनि जी महाराज साहेब ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रान्या में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने नव तत्वों के स्वरूपों का वर्णन किया। आइए सुनते हैं महाराज साहेब ने क्या कुछ कहा महाराज साहब के मुखारबिंद से। जब आदमी या औरत कोई भी इंसान
जब बुरा सोचने लगता है तो कहते हैं यदि कुत्ते को मना परेव ज्ञान हो जाए ना, तो उसको भी शर्म आ जाए कि इंसान इतनी नीच हद तक सोच सकता है। और आज वो मणिरथ यह नहीं सोच पाया कि यह तो मेरी बेटी के समान है, और क्या प्रस्ताव रखने चल पड़ा कि तुम मेरी पटरानी बन जाओ। मगर उसने कहा मैं सती हो जाऊंगी, मैं धारणी की तरह अपनी जुबान खींच करके प्राण तो त्याग दूंगी, मगर अपनी देह के साथ रहते कभी पर पुरुष का संग नहीं करूं। और जैसे ही ये विचार सुने, इतने में माता जाग करके आ गई। शोर हो रहा है, क्या बात है? और उस टाइम अभी तक तो वह बेहोशी में बोल रहा था, क्योंकि मोह बेहोशी की दशा है। बेहोशी में आपको ही नहीं पता होता आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। और जैसे ही होश आया, अरे माँ सामने है, और आंखें झुका करके वहाँ से चल पड़ी। माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ, सारी बात बताई। कहने लगी माता जी इसमें किसी का कसूर नहीं, ये मेरा अपना ही कसूर है जो मेरी रूप राशि इतनी सुंदर है। यदि मैं सुंदर ना होती तो शायद आज मेरे पिता तुल्य मेरे जेठ जी मेरे प्रति ऐसे भाव भी प्रकट न करते। दोष नहीं दिया किसी को, अपनी साधना में आराधना में रत रही। और जब पता चला कि पतिदेव युद्ध भूमि में विजयी होकर के वापस लौट रहे हैं, आज मन का आंगन खिलने लगा। आज सोनी गलियों में बाहर आने लगी, चलो अब मेरे पतिदेव वापस लौट। सिरसा से विकास की रिपोर्ट। तोपखाने की स्वर्ण जयंती को समर्पित कल स्वर्ण साइकिल रैली फरीदकोट बीएसएफ मुख्यालय पहुंची। बीएसएफ अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन की ओर से शानदार स्वागत किया गया। 1 अक्टूबर 2020 से 1 अक्टूबर 2021 तक स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाए जा रहे बीएसएफ आर्टिलरी की 50वीं वर्षगांठ पर भुज गुजरात समेत देश के 2 अलग अलग हिस्सों में इसे समर्पित साइकिल रैली का आयोजन किया गया। दूसरी रैली बारामूला से शुरू हुई। कश्मीर और बीएसएफ के 80 साइकिल चालकों ने भाग लिया, जो देश के विभिन्न हिस्सों से गुजरे। अटारी सीमा पर पहुंचकर रैली का समापन होगा। बीएसएफ मुख्यालय फरीदकोट में गोल्डन साइकिल रैली में पहुंचने पर बीएसएफ अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सेकंड इन कमान रैली के इस हिस्से की शुरुआत बारामूला से 26 जुलाई को हुई थी, जहां से फ्लैग ऑफ किया गया था। उसके बाद हम जम्मू आए, जम्मू के बाद हीरानगर, पठानकोट, धारीवाल, अमृतसर, हरिकेपट्टन और फिर फाइनली फरीदकोट आए। इस साइकिल रैली के दौरान हमारा काम आम जनों से जुड़ना था और उनको बीएसएफ आर्टिलरी के बारे में जागरूक करना था। वह साथ ही नवयुवकों को बीएसएफ में भर्ती के लिए प्रेरित करना था। उसके साथ ही जो केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक भारत श्रेष्ठ भारत, फिट इंडिया मूवमेंट, स्वच्छता अभियान, उसके बारे में आम लोगों को जानकारी देना था। इसके लिए हमने बीच में जो डीसीज हैं उनसे मुलाकात की। इन परियोजनाओं के बारे में जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही हैं उनके बारे में हमने पता लगाया और इसकी जानकारी हमने आम लोगों को भी दी। इस रैली का एक जो हमारा एम था, आम लोगों से जुड़ना भी था। इस रैली के दौरान जो जैसे आम लोग हमारे स्वागत के लिए आए, वो देखकर बहुत ही अच्छा लगा। लोगों ने हर जगह गर्मजोशी से स्वागत किया, चाहे वो जम्मू हो या पंजाब हो। लोग अपने आप से ही हमसे मिलने आए और रैली का हर जगह आदर सत्कार किया गया, जिससे हमारा हौसला में 4 गुना वृद्धि हुई और हमारी सारी थकान एक तरह से मिट गई। हम इतनी दूर से आ रहे हैं, जगह से आ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई थकावट, लोगों का प्यार देखकर ऐसी कोई थकावट हमको महसूस नहीं हुई और उनको बहुत अच्छा लगा। मैं आरटी हेडक्वार्टर और अपने डीआईजी राजीव लोही सर का आभारी हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम जो हैं होने चाहिए। फरीदकोट से नरेश सेठी की रिपोर्ट। आज लुधियाना के आचार्य श्री तुलसी कल्याण केंद्र तेरा पंथ धर्म संघ में अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रवण जी महाराज के सुशिष्य तपस्वी भूपिंदर मुनि जी एवं पदव कुमार मुनि जी के सानिध्य में कोविड का फ्री वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में 18 से ऊपर के लोगों को पहली और दूसरी डोज लगाई गई। कोरोना काल में कोविड शिविर लगाना, यह भी अपने आप के अंदर स्वास्थ्य की ओर
देश को आगे बढ़ाने वाला महान उपक्रम है, जहां पर जीवनदानी बलिदानी कार्यकर्ता उभर कर सामने आते हैं। वो कार्यकर्ता ही अपने जीवन के अंदर सेवा का आदर्श है, वह उपस्थित करने में सफलता प्राप्त करता है। पूरे विश्व में कोरोना महाकाल के अंदर कोविड शिविर लगाकर देश के नागरिकों के जीवन में स्वस्थता का संचार करवाना, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आज इस आचार्य तुलसी कल्याण केंद्र में ये जो शिविर लगाया जा रहा है, देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को और ज़्यादा स्वस्थ बनाने वाला बनेगा। इस अवसर पर हमारे नाथ संप्रदाय के संत भास्कर नाथ जी का भी आगमन हुआ है। ये भी अपने आप के अंदर कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। सेवा हमारे भारतीय संस्कृति का आदर्श रहा है। यह शिविर औरों के लिए भी प्रेरणादायी बनेगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम ह्रीं नमः। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। सरकारी बस्ती जोधेवाल ब्लॉक अर्बन लुधियाना की तरफ से हरियाली तीज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस प्रोग्राम के मुख्य मेहमान ब्लॉक प्रोजेक्ट अफसर अर्बन स्टेट श्रीमती अंजू शिंगला रही। यह प्रोग्राम सुपरवाइजर सुखविंदर कौर की तरफ से आंगनबाड़ी वर्करों के सहयोग के साथ संपन्न हुआ। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य पुरानी संस्कृति की झांकी को पेश करना था तथा इस अवसर पर ICDC स्कीम के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अधीन 2 बच्चियों का जन्मदिन भी मनाया गया। इस मौके वर्करों की तरफ से गिद्दा बोलिया तथा कई तरीके की एक्टिविटीज की गई। लोग चुन्नी की परंपरा हटाते जा रहे हैं। एक तो आप चाहते हैं कि वो कंटिन्यू रहे, कि चुन्नी नूं गलों लाया ना जाए। दूसरा एक तियां दे लास्ट असीं यही कहना चाहांगे, चुन्नी हुंदी है सिर दा शिंगार नहीं पंजाबणे, चुन्नी हुंदी है सिर दा शिंगार नहीं पंजाबणे। कातों इनू समझे तू भार नहीं पंजाबणे, कातों इनू समझे तू भार नहीं पंजाबणे। सावन दे महीने जद तियां ने आउंदियां, सावन दे महीने जद तियां ने आउंदियां, रल मिल भैणां चुन्नियां रंगाउंदियां, रल मिल भैणां चुन्नियां रंगाउंदियां। पहला जिहा रिहा ना ये त्योहार नहीं पंजाबणे, क्यों तू समझे इनू भार नहीं पंजाबणे। चुन्नी हुंदी है सिरां दा शिंगार नहीं पंजाबणे। धन्यवाद। लुधियाना से सलमान की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी वेव के चलते लोगों को ऑक्सीजन जैसी कमी की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वहीं देश भर में भी ऑक्सीजन की काफी किल्लत भी देखने को मिली थी, जिसे देखते हुए सरकार की ओर से कई ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए थे। और वहीं अगर बात पठानकोट की करें तो पठानकोट सिविल अस्पताल में भी एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिसका निरीक्षण करने के लिए जिलाधीश संयम अग्रवाल पठानकोट की ओर से अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया। जानकारी देते हुए जिलाधीश पठानकोट ने बताया कि सिविल अस्पताल में लगा यह ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही इस ऑक्सीजन प्लांट को शुरू कर दिया जाएगा, ताकि आगे चलकर किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी ना हो। कदों तक सारे शुरू हो रहा है ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿੱਲਤ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 960 ਲੀਟਰਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। कुछ छोटे छोटे कम हैगे जेड़े भी बाकी हैं, जितना थोड़ी पाइप कंप्लीट होना है, कुछ इलैक्ट्रिकल फिटिंग्स होनी है, तो 2-3 दिनों के विच वो भी कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद इस प्लांट को कमीशन कर दिता जाएगा। तो जिहड़ी टीम है, टीम ऑफ इंजीनियर्स, वो आके फिर इनू प्रॉपरली चैक करेगी कि जिहड़ा फ्लो है, जिहड़ा प्रेशर है, वो जो होना चाहिए है उस हिसाब नाल ये प्लांट कम कर रहा होगा। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। बिजली कर्मचारी ने बिजली बिल 2021 की कॉपियां जलाई। ज्वाइंट फोरम पंजाब के कार्यक्रम के तहत कॉमरेड जोगिंदर सिंह सोढी की अध्यक्षता में सब डिवीजन जंडियाला गुरु में विशाल विरोध रैली निकाली गई। यह रैली बिजली बिल 2021 के विरोध में निकाली गई। बिल 2021 को निरस्त कराने के लिए विशाल विरोध रैली निकाली गई। इस रैली में केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस बिल के लागू होने से बिजली का इस्तेमाल आम लोगों गरीबों की पहुंच से बाहर हो जाएगा तथा पूरे
पूरे पावर बोर्ड में ठेका प्रणाली का प्रचलन काफी बढ़ जाएगा। विभिन्न श्रेणियों की बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। प्रति यूनिट बिजली की दरें बहुत महंगी हो जाएंगी तथा इस बिल के लागू होने से आम आदमी की कमर टूट जाएगी। हाँ जी सर, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ 2021 ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆ ਉਹ ਥਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਆ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ 2021 ਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ 2021 ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 21 ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ। जंडियाला गुरु से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। बॉर्डर की सुरक्षा के लिए आसमान में उड़ाए गए एयरफोर्स के ARPA ड्रोन में तकनीकी खराबी आने के कारण ARPA ड्रोन गुरदासपुर आते गांव मालोगिल के खेतों में गिर गया, जिसे ढूंढकर BSF जवानों ने इस ड्रोन को एयरफोर्स के हवाले कर दिया। इस संबंधित जानकारी देते हुए BSF के अधिकारियों ने बताया कि उनको करीब 3 बजे से कुछ मिनट पहले उन्होंने गांव मल्लोगिल मुस्तफापुर खानोवाल क्षेत्र में लगातार 1.25 घंटा एक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते हुए देखा। 3 ਵਜੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। तो मेरी ਨੂੰਹ ਆਖਣ ਡਈ ਆ ਡੈਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਆ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ 2:30 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿੱਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਿਆ? ਕੋਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਫੋਰਸ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ तक आ गई जी। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। डीसी गुरदासपुर ने आज सुबह जिला गुरदासपुर के बटाला में कूड़े की समस्या का जायजा लिया। इस मौके पर एसडीएम भी मौजूद रहे, जहां डीसी गुरदासपुर ने कर्मचारियों को कूड़ा उठाने के निर्देश दिए। डीसी गुरदासपुर मोहम्मद अशफाक ने बताया कि आज सुबह बटाला में कचरा प्रबंधन की जांच की गई। बटाला में कचरा प्रबंधन में सुधार के लिए पिछले 1 साल से प्रयास किए जा रहे, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं मिली, जिससे शहर के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कुछ समय पहले वरिष्ठ अधिकारी भी आए और मैंने खुद उन्हें पूरी समस्या से अवगत कराया और अब हमें उनके द्वारा एक विशेषज्ञ एजेंसी फीडबैक फाउंडेशन दिया गया है। यह एजेंसी बटाला से कोई पैसा नहीं लेगा। एजेंसी को कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने, कचरा संग्रह योजना विकसित करने, जनता के साथ संवाद करने और कई अन्य काम सौंपा जाएगा तथा टीम अगले सप्ताह से काम शुरू कर देगी। पिछले 1 साल तो कोशिश कर रहे हैं कि बटाला के ਜਿਹੜੇ कूड़े का प्रबंध है वो ठीक किया जा सके। अजे तक वो ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली सी। शहर वासियों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा। इस गल मुख रखते हुए पिछे जे इत्थे प्रिंसीपल सैकटरी श्री AK सिन्हा जी आए थे। मैं उन्होंने सारी प्रॉब्लम बारे दसिया सी कि उन्होंने बड़ा ही चंगा काम किया कि सानू एक एक्सपर्ट एजेंसी दी है जिसका नाम है फीडबैक फाउंडेशन। फीडबैक फाउंडेशन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के विच फ्री ऑफ कॉस्ट कोई 1 पैसा भी चार्ज नहीं करेगी। बटाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम करेगी। इन्हों का काम होएगा
ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵਜੇਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਪੋਸਟ ਕਿੱਟ ਬਣਾਉਣੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 6 ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 6 ਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ADC ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ 7 ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ। ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਗੋਡਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਰੈਦਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਨੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਔਨ ਕੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਹੈਲਦੀ ਥਿੰਗ। ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਬਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ होना चाहिए, लोगों का बेनिफिट मिले। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। ओलंपिक खेलों में इतिहास रचने वाली भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है और आज भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी स्वदेश लौटे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। फरीदकोट से भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह अपने घर पहुंचे, जहां उनके घर पहुंचने पर शहर के लोगों और उनके परिवार ने ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया। रुपिंदर के घर पहुंचने पर उनके कोच हरबंस सिंह, पिता हरिंदर पाल सिंह तथा इस मौके रुपिंदर पाल सिंह की माता भावुक होती नजर आई। इस अवसर पर रुपिंदर पाल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार वह ओलंपिक खेलों में पदक जीतने के सपने के साथ उतरे और उन्हें बहुत खुशी है कि हम भारत के लिए पदक जीतने में कामयाब रहे हैं, जिससे पूरी टीम बहुत ज़्यादा खुश है। सेमीफाइनल में हार पर उन्होंने कहा कि हार और जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपनी हार से निराश ना हो, बल्कि इससे उभर कर अगले आयोजन की तैयारी करे। बहुत वधिया लग रहा, वधिया महसूस हो रहा क्योंकि कंट्री लिए एक ब्रॉन्ज मैडल बहुत बड़ी चीज़ है और माण वाली गल साडे लिए प्लेयरां लिए सारे जिहड़े हॉकी नूं प्यार करदे आ उन्हां लई कि कंट्री लिए मैडल आया। जिस तरह देखा कि 41 साल बाद जो मैडल अपनी झोली से पिया इन्ना लंबे अरसे तो बाद जिस तरह झोली च पाना एक इतिहास ही अपने आप से उसनूं किद्दां इंडिया की टीम महसूस करदी? काफ़ी ऑफकोर्स लाइक काफ़ी वधिया लग रहा क्योंकि 41 साल बाद मैडल जिते ना तो ताई इन्ना जे देख रहे हैं इन्ना मान सन्मान सानूं मिल रहा ना। सो एक बहुत वधिया फीलिंग है कि असीं वो रिकॉर्ड भी तोड़िया, लाइक इन्नी जिहड़ी वेट कर रहे सी जिहड़े हॉकी लवर जां प्लेयर जिहड़े इन्ना हार्डवर्क कर रहे सीगे वो रिकॉर्ड भी हिस्ट्री जिहड़ी बनाउण च असीं सफल होए हैं। बिल्कुल ਆਪਾਂ देखा कि कुड़ियां दी हॉकी टीम ने भी काफ़ी ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਡਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਲਾਈਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਐਟ ਦ ਐਂਡ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਣ ਆਈ ਆ, ਹਰ ਟੀਮ ਆਪਣਾ 100% ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਗੇਮ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਗੇਮ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਸ਼ਲ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਵਧੀਆ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਫਕੋਰਸ ਲਾਈਕ ਜੇ ਹੁਣ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਲ ਆਇਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੂਮੈਨਸ ਟੀਮ ਨੇ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲੋਸ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਉਹ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ ਹਾਕੀ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਵਰਆਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 7 ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਆਏ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਾਰਟ ਆਫ ਗੇਮ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗੇਮ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਮ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਨੈਕਸਟ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਤੇ ਕਮ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਮੈਂਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟੀਮ ਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਹੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਆ ਟੀਮ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਆਫਕੋਰਸ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗੇਮ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ। ਅਗਲਾ ਗੋਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਲਾ ਗੋਲ ਆਫਕੋਰਸ ਲਾਈਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਬੜੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਚਲੋ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਮੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ सोचना ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। फरीदकोट से नरेश सेठी की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।